सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। खित्ते में मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए पुरज़म है। भारत ने पहलगाम वाक़ये का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जारियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की हालिया सूरत हाल पर भी तशवीश है। ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। पानी पाकिस्तानियों के लिए ऑक्सीजन है। भारत ने बदमाशी की तो पाकिस्तान सख्त रद्द-ए-अमल देगा। नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, ना हमने कोई हामी भरी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंतास मुआहदे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए भारत को दुनिया में बेनकाब किया। आलमी अदालत ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, जिसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शर्जील मेमन का PTI को मनफी सियासत छोड़ने का भी मशवरा। सानह सवात पर बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, सानह में मासूम लोगों की जानें गईं, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाअहली उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहमान मूसवी का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबिता। इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की असूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी और खित्ते में यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी का भी पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। मोदी सरकार के किरदार पर सवालात भी उठा दिए। डॉक्टर रज़ा अमीरी ने कहा, पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और मीडिया ने हमें हर जगह सपोर्ट किया, लेकिन भारत ने हमारी किसी किस्म की हिमायत नहीं की। OIC और अरब लीग ने ईरान पर हमले की खुलकर मजम्मत की। उनकी कारकर्दगी गुज़िश्ता अदवार में बेहतर रही। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और ईरान का फ़ज़ाई राब्ता बहाल। ईरान से पहली परवाज़ कराची पहुँच गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक ईरान के शहर मशहद से सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज़ मुसाफिरों को लेकर गुज़िश्ता रात कराची पहुंची। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपये फ़ी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मज़मूम मुहिम शुरू की गई है। मरियम नवाज हुकूमत दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आई। मुल्क के शैतान सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। इस ऑडिट रिपोर्ट को करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोनिस सलाही ने शेयर किया। सवाल वो लोग पूछते हैं जो सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी चौड़ी कहानियां हैं। कराची के इलाके खालादर में कसीर मंजिला इमारत का जीना गिर गया। तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर रिहाइश पजीर कई खानदान फंस गए। फायर ब्रिगेड की स्नॉर्कल ने मौके पर पहुंचकर खवातीन समेत 16 अफराद को इमारत से निकाल लिया। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन में ईदी की एम्बुलेंसेज और रजाकारों ने भी हिस्सा लिया। SSP सिटी की रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। अपर और लोअर चित्राल की सड़कें दरिया चित्राल की जद में आ गईं। वादी आवन नगर और बकराबाद से मकामी अफराद का इनखला। गज़र में ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं का बहाव तेज़। दरिया की सतह बुलंद होने से नशेबी आबादी को खतरा। बलोचिस्तान के इलाकों कोहलू और बारखान में सैलाबी रेले जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अपना हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए वक्फ कर दिया। मानसून बारिशें दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। 5 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। KP और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सवात और पेशावर में तूफ़ानी का खदशा।
लाहौर, जहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा और खुशाब में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारखान, खुसदार, लसवेला और योब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। सिंध में बारिशों का नया सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट चौथे दिन भी दूर न किया जा सका कि इलेक्ट्रिक के संगीन नाअहली से कराची के शहरी अजियत का शिकार। 86 घंटे बाद भी फॉल्ट दुरुस्त न हो सका। ब्रेकडाउन के बायस 3 पंप हाउस के 2 पंप ताहाल बंद। नाजिमाबाद, न्यू कराची, लांढी और कुरंगी समेत शहर के बेशतर इलाके पीने के साफ पानी से महरूम। पार्लिमान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा होती है। जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ कानून साज़ इदारों की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंटेरियंस के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी इदारों की मजबूती के अज़्म का दिन है। पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर मुअस्सर नुक्ता नज़र पेश किया। इलेक्शन कमीशन आज सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बांटने की तैयारियां मुकम्मल। अदालती फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। कानूनी टीम ने भी अदालती फैसले का तफसीली जायजा ले लिया। अमल दरामद आज किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। दहशतगर्द इसराइली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आए। खुराक की तलाश में जाने वाले निहत्ते लोगों पर फायरिंग। सेहोनी हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मज़ीद 66 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली बर्बरियत में अब तक 56,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की भी तैयारी। शिमाली इलाकों में इनखला की धमकी दे डाली। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला। एक यूक्रेनी F-16 तैयारा भी तबाह। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रूसी हमले में 537 ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का 249 ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा। रूसी हमले में मुतअद्दिद शहरों को निशाना बनाया गया। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। अजहर महमूद रेड बॉल के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहिदे के इख्तिताम तक ओहदे पर काम करेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात सरअंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का अहम हिस्सा रहे हैं। केशव महाराज 200 टेस्ट विकेटें लेने वाले जनूबी अफ्रीका के पहले स्पिनर बन गए। महाराज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में ये एजाज हासिल किया। केशव महाराज अपने करियर का 59वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और 3 गैर मुल्की कोह पैमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। जर्मनी और फ्रांस के कोह पैमाओं ने कातिल पहाड़ को रोपल फेज से सर किया। तीनों 11 जून को मुहिम जोई पर रवाना हुए थे।